दिल्ली से श्रीनगर जाने वाली इंडिगो की एक फ़्लाइट कल रात क्रैश होते होते बची। उसमें तृणमूल कांग्रेस के कई नेता भी थे जो जम्मू कश्मीर के दौरे पे जा रहे थे, और उन्होंने बाद में बताया कि कितना डरावना था वो पूरा मंजर और किस तरीके से मौत को छूकर वो लोग वापस आए। हमारे साथ कैप्टन एस पनेसर साहब हैं जो कैप्टन भी रहे हैं और फ्लाइट सेफ्टी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर भी रहे हैं। इनसे बात करते हैं। सर, ये बताया जा रहा है कि मौसम ख़राब हो गया था अचानक, और उसके बाद जो तमाम यात्री उसके भीतर थे वो चीखने लगे थे। उन्हें लग रहा था कि ये फ़्लाइट क्रैश हो जाएगा। किसी भी तरीके से वो लोग बचे और फ़्लाइट को लैंड कराया गया। और जो तस्वीरें हमने देखी हैं कि आगे से पीछे से कई हिस्से उसके टूट चुके थे, बिखर चुके थे। ऐसा लग रहा था कि वो क्रैश हो जाता। क्या इसकी वजह मानते हैं? क्या मेंटेनेंस का मुद्दा था, या ख़राब मौसम में इस तरह से फ्लाई नहीं करनी चाहिए थी? कैप्टन, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें भगवान की कृपा है कि किसी आदमी को ज़्यादा ज़ख्मी नहीं हुए, किसी की मौत नहीं हुई। ये सबसे अच्छी बात हुई है। लेकिन जब वेदर ख़राब होता है, पायलट्स को पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, सिमुलेटर में भी और जहाज़ में भी। और कुछ पायलट है जो कि ओवर कॉन्फिडेंट है, वेदर को समझते नहीं। जब वेदर ख़राब है उसको अंदाज़ा लगाना चाहिए कि इस वेदर में वो लैंड कर सकता है कि नहीं, क्योंकि मेट ऑफिस जो होता है वहाँ के मेट्रोलॉजिकल ऑफिस, वो भी वार्निंग देते हैं पायलट को कि वेदर ख़राब है, स्ट्रॉन्ग विंड है, लो क्लाउड्स हैं, बारिश हो रही है, आप एहतियात बरतिए इसमें। अब अगर उस पायलट को देख रहा है को नहीं, वो ओपन अप गो राउंड कर जाता, किसी और जगह डाइवर्ट कर जाता, क्या ज़रूरी थी वहाँ लैंड के जहाज़ तोड़ने के लिए। ये पायलट्स को ट्रेनिंग तो दी जाती है, लेकिन जब ये ओवर कॉन्फिडेंस से ये लैंड करते हैं तभी ऐसी हरकतें होती हैं। दूसरा जो मेंटेनेंस का है वो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। वो तो जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविलेशन के जो डायरेक्टर जनरल सिविल वो अपनी टीम बनाते हैं, वो सारा जहाज़ का चेक करेंगे, इसके लास्ट चेक कब हुए, इसकी अंडर कैरेज मतलब व्हील्स वगैरह और जो फ्रेम वगैरह सब ठीक ठाक है ना, वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा। बाकी जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है कॉकपिट के अंदर, उससे भी ये पता लगेगा कि इस पायलट्स ने ऐसी ख़तरनाक गलती क्यों करी है। वेदर के साथ चांस नहीं लेना चाहिए। कलकत्ता के पास एक वेदर आता था शाम को, उसका नाम था काल बैसाखी, और हमें एहतियात थी जब भी तुम देखो काल से उसे इंग्लिश में कहते लाइन स्क्वाल, कहते जब भी लाइन स्क्वाल आए आप आंखें बंद करके दूसरी तरफ जाओ, उसके अंदर नहीं घुसना। जितने जहाज़ों ने कोशिश करी है उसके अंदर जाने के लिए वो सब क्रैश कर गए, सारे आदमी मर गए उन क्रैशेस के बाद। मैं ये कहना चाहता हूँ आज के पायलट्स को कि आप पहले तो वेदर की स्टडी अच्छी तरह से करिए, और जब मौसम होता है मौसम के साथ कोई चांस लेना ठीक बात नहीं है, क्योंकि इनमें काफ़ी पैसेंजरों की जान का सवाल पैदा होता है। जो पैसेंजर बैठे हैं वो तो इनोसेंट, उनको क्या पता है कि अंदर क्या हो रहा है, कॉकपिट है। लेकिन पायलट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर वेदर ख़राब है तो वो चांस क्यों ले रहा है, उसको क्या चांस, क्या उसके लैंड करने से उसको इनाम मिलना था? अगर आदमी मर जाते तो फिर क्या होता? सर, इंडिगो जैसी बड़ी कंपनी जो भारत की सबसे बड़ी विमानन कंपनी है, सबसे ज़्यादा मुनाफे में है, और बहुत महंगा किराया भी लोग उसको देते हैं फ्लाई करने के लिए, उस कंपनी में अगर इस तरह की घटना होती है, आपको लगता है कि उसकी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि उसके पायलट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं, वेदर को नहीं समझते हैं, और 200-250 यात्रियों की जान एक तरह से स्टेक पे लेके जाते हैं? देखिए, कंपनी के अंदर काफ़ी डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर ऑपरेशंस होता है, डायरेक्टर ऑफ ट्रेनिंग होता है, डायरेक्टर ऑफ फ्लाइट सेफ्टी होता है। दे शुड कंटिन्यूसली मॉनिटर दे रोज़ाना चेक करें कि इस पायलट की काबिलियत क्या है, ये कैसे फ़्लाइट कर रहा है, वो चेक करते हैं। वो उस पायलट का पूरा रिकॉर्ड होता है उनके पास, और उनको ये भी एहतियात करनी चाहिए जो पायलट्स की जब ट्रेनिंग होती है, रिफ्रेशर होती है, उसमें उनको बताएं कि कैसे मौसम की स्टडी कैसे की जाए और किस मौसम में चांस लेना चाहिए, किस में नहीं लेना चाहिए। ये पायलट्स की कंटिन्यूस ट्रेनिंग एयरलाइन को करनी चाहिए। अब मैं जानता नहीं भी कैसे इनकी ट्रेनिंग, रिफ्रेशर होते हैं, हर 6 महीने के बाद पायलट रिफ्रेशर के लिए जाता है, उसकी ट्रेनिंग होती है। उसी ट्रेनिंग में इनको बताना चाहिए कि किस टाइप के वेदर में पायलट चांस ले सकता है, और जब चांस नहीं ले सकता तो डाइवर्ट कर जाओ, दूसरी जगह चले जाओ, और जब मौसम ठीक हो। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो ATC वाले अफसर होते हैं, उनको भी चाहिए कि थोड़ी अपनी ऑब्जर्वेशन दे पायलट को कि मौसम और ख़राब हो रहा है कि लैंडिंग के काबिल है या नहीं है। उनको भी अपनी ऑब्जर्वेशन मेट ऑफिस से लेके देनी चाहिए, पायलट को वार्निंग देनी चाहिए भी मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, अब मत आइए।
लेकिन कानून ये नहीं कहता कि वो पायलट को कहे लैंड मत करो। पायलट कहता है मेरी मेरी होशियारी मैं लैंड कर सकता हूँ, तो वो कहेगा ठीक है लैंड करिए, लेकिन जब वेदर में वो जाता है फिर मुश्किल होती है। ऐसे बड़े क्रैश हुए जहाँ भी पायलट ने चांस लिया मौसम से वो बच नहीं पाए। कैलिकट का क्रैश, मैंगलोर का क्रैश, कैलकटा के क्रैश, इतने क्रैश मैं बता सकता हूँ जहाँ भी पायलट ने चांस लिया मौसम से लड़ने के लिए वो बचा नहीं हो। पैसेंजर भी उसके साथ काफ़ी घायल हुए हैं। आपने जो विजुअल्स देखे हैं, जो तस्वीरें देखी है, जो खबरें चल रही है, आपको क्या लगता है कि पायलट ने यहाँ पे चांस लिया है या पायलट ने वो कॉन्फिडेंट था, उसको पता था कि मैं लैंड करा सकूँ? मैं ये समझता हूँ कि पायलट्स की जजमेंट जो है ना लैंडिंग की वो गलत हुई है। उसको पूरी असेसमेंट होनी चाहिए थी कि इस वेदर में लैंड कर सकता है ये नहीं कर सकता। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, नहीं लैंड कर सकते तो डाइवर्ट कर जाओ, जम्मू लैंड कर जाओ और कहीं नज़दीकी स्टेशन पर चले जाओ। लेकिन जो यात्री बैठे हैं उनकी ज़िंदगी के साथ खेलने का किसी को हक नहीं है। वेदर ख़राब है, तुमको ट्रेनिंग दी जाती है कि इस वेदर में लैंड कर सकते हो, इसमें नहीं कर सकते। वो डाइवर्ट कर देता, उसको इतनी ज़रूरत क्या थी वहाँ लैंड करने के लिए। ये तो भगवान की कृपा है कि कोई डेथ वगैरह नहीं हुई। डेथ भी हो सकती थी ऐसे जहाज में, स्पीड से लैंड कर रहा है, हैवी लैंडिंग करिए, गियर टूट जाते, इंजन को आग लग जाती, कई कई तरह की इमरजेंसी हो सकती है। श्रीनगर के आसपास में सर कौन सा ऐसा एयरपोर्ट था जहाँ पे वो लैंड कर सकते थे, क्योंकि वो बॉर्डर एरिया है, एलओसी वहाँ से शुरू हो जाता है? श्रीनगर का डाइवर्शन जम्मू भी है, जम्मू आ सकता है, लैंड कर सकता है, अमृतसर जा सकता है, चंडीगढ़ जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसका फ्यूल कितना है, तेल कितना है। और जब पायलट दिल्ली से या जहीं से श्रीनगर ये जा रहा है, उसके बाद दिल्ली श्रीनगर फ्यूल होता है और उसके बाद डाइवर्शन का भी फ्यूल होता है। अगर ना लैंड कर पाए तो दूसरी जगह जाना है तो उसके बाद जहाज में तेल होता है उसके अंदर, वो जा सकता है। लेकिन ये वेदर के साथ चांस लेना ये ठीक नहीं करा पायलट है। मेंटेनेंस की क्या प्रक्रिया होती है? चूँकि आप लंबे समय तक सर्विस में रहे हैं, आपने ट्रेनिंग भी दी है, सेफ्टी के आप हेड रहे हैं, अब मेंटेनेंस कितना इम्पोर्टेंट है जहाज़ का और उसकी प्रोसेस क्या होती है? क्या वो हर रोज़ चेक की जाती है, हर रोज़ उसके तमाम जो टेक्निकलिटीज़ हैं उसको देखा जाता है, या फिर कई बार उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है कि कल ठीक से उड़ी थी तो आज भी ठीक से उड़ जाएगी? देखिए, मेंटेनेंस के कई प्रोसीजर होते हैं। एक तो जहाज़ के चलने से पहले जो लोकल इंजीनियर है वो सर्टिफाई करता है इसको जहाज़ बिल्कुल ठीक है। दूसरी मेंटेनेंस होती है, कुछ नंबर 100 आवर्स के बाद चेक होते हैं, कुछ साल के बाद जहाज़ के चेक होते हैं, जो उसको ओवरऑल सारे चेक्स होते हैं। वो तो इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगा भाई इस जहाज़ की मेंटेनेंस कैसी, इसके लास्ट चेक कब हुए थे, कोई इसमें खामी तो नहीं थी जो इंजीनियर ने छोड़ दी। वो तो इन्वेस्टिगेशन का काम है ना, मैं तो कैसे कह सकता हूँ। बट लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल विचार है, इंडिगो के पास अच्छे इंजीनियर हैं, मेंटेनेंस भी ठीक है। अब ये तो मेन पायलट की गलती है जो लैंड करा। इंजीनियरिंग की गलती तो इन्वेस्टिगेशन बताएगी भाई जहाज़ की स्टेटस क्या था। औसतन सर कितने पुराने जहाज़ हमारे यहाँ होंगे इंडिगो के? आपके लगते हैं कि ज़्यादा पुराने जहाज़ होंगे? चूँकि ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है तो जहाज़ तो सारे नए और वेल इक्विप्ड ही होने चाहिए। देखिए, इंडिगो के पास इतने पुराने सब नए जहाज़ हैं और जिस चीज़ की मेंटेनेंस करते रहो। मैं आपको बताइए, एक डकोटा जो 100 साल पहले वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ा तो आज भी एक आध कंट्री में चल रहा है। ये मेंटेनेंस अच्छी हो, स्पेयर पार्ट्स लगाते हो तो जहाँ तो नए रहते हो उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेंटेनेंस इंडिगो की अच्छी है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन अब ये जो वेदर के साथ चांस लेते हैं पायलट, वो ठीक नहीं है। सर, इन्वेस्टिगेशन की जब रिपोर्ट आएगी कल की घटना के बाद, तो आपको लगता है किस तरीके के चेंजेस होंगे, किस तरीके के क्या कुछ गाइडलाइंस भी नया बनाया जाएगा, कुछ नए इंस्ट्रक्शन भी दिए जाएंगे? आपसे इसलिए जानना चाह रहा हूँ क्योंकि आप लंबे समय तक इसी चीज़ को देखते रहे। देखिए, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जब होती है उसमें वो सजेस्ट करेंगे कि पायलट की गलती थी या मेंटेनेंस की गलती थी। अगर पायलट की गलती थी, उसने क्यों करी है, वो सारा नोट करने के बाद हम उस पायलट को पहले तो ग्राउंड कर देते हैं, फिर कितना सीरियस एक्सीडेंट हो उसके बाद उसको ट्रेनिंग दी जाती है। दोबारा ट्रेनिंग के बाद उसके चेक्स होते हैं, जब वो क्लियर हो तभी दोबारा जहाज़ पे चढ़ सकता है। और जो मेंटेनेंस की गलतियाँ होंगी तो वो इन्वेस्टिगेशन टीम जो एयरलाइन को वार्न करेगी कि तुमने ये चेक नहीं करे, ये करना चाहिए था, ये करना चाहिए था। और पायलट्स की जो गलती है वो भी इस इन्वेस्टिगेशन के बाद वो रिपोर्ट देते हैं अपनी कि पायलट की गलती थी या किसकी गलती थी, और अकॉर्डिंगली उसकी ट्रेनिंग की जाती है, दोबारा ट्रेनिंग की जाती है उसकी। मेंटेनेंस में गलती है तो कंपनी के ऊपर किस तरीके की सजा हो सकती है? कंपनी को वार्निंग दी जा सकती है। कंपनी कैन ग्राउंड दो एयरक्राफ्ट और चेक करेंगे, और वो सारे जहाज़ों के चेक करने शुरू कर देते हैं जो मिनिस्ट्री वाले होते हैं, डीजीसी वाले, और जिसमें वो खामी देखेंगे उसको ग्राउंड कर सकते हैं वो।
बहुत शुक्रिया। तो ये एसएस पनेसर सर हैं जो कैप्टन रहे हैं और सेफ्टी और ट्रेनिंग के हेड रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं। लगभग 30-35 सालों तक इन्होंने सिविल एविएशन में अपनी सेवा दी है और साफ तौर पर इनका कहना है कि जिस तरीके की तस्वीरें आई है, जो विजुअल्स आए हैं, उससे ऐसा लगता है कि पायलट ने जल्दबाजी की, उसका जजमेंट ठीक नहीं था। वो कहीं और भी इस जहाज़ को डाइवर्ट कर सकते थे जहां सामान्य मौसम में लैंड कराया जा सकता था, लेकिन इतने सारे यात्रियों की जान को एक तरह से जोखिम में डालकर श्रीनगर एयरपोर्ट पर ही लैंड कराना, ये साहस भरा फैसला बिल्कुल भी नहीं था। इसकी जांच होगी और जांच के बाद सिविल एविएशन जो डीजीसी है वो अपने स्तर पर कार्रवाई भी कर सकेगा। कैमरामैन सुनील के साथ रजनीश रंजन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।